आज हम राजस्थान के अपवा तंत्र के ऊपर पढ़ते हैं। राजस्थान में एक सीधा क्वेश्चन आता है कि अपवा तंत्र कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। एक आंतरिक प्रवाह, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि कितने प्रकार का अपवा तंत्र है, तो 3। कौन कौन सा, तो आंतरिक, अरब और बंगाल की खाड़ी। या वो पूछता है कि आंतरिक प्रवाह कितना प्रतिशत, तो अपने कहेंगे 60% आंतरिक प्रवाह, 17% अरब सागर और 23% पूछे तो बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां हैं, एक आंतरिक प्रवाह, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सबसे पहले आंतरिक प्रवाह, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घगर। कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो आंसर है घगर नदी। घगर, जिसको सरस्वती, द्वस्तवती, नट, नाली, मृत, सोत्तर, लेटी, वाहिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने सबसे पहले घगर नदी और उद्गम से लेके लास्ट तक एक एक पॉइंट पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। मैं कहता हूं क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। आप भी याद करोगे कि ये 7 मिनट का जो शो था उसमें हमने घगर नदी याद की थी और वो आज तक हमें याद पड़ी है। चलो करते हैं शुरू काम लेके बजरंगबली का नाम। पहली बार कोई चैनल पर आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ही करना है और ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं घगर नदी। घगर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। घगर का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। हिमाचल के बाद अंबाला में आई। अंबाला कहां? हरियाणा। हिमाचल के बाद अंबाला, अंबाला यानी हरियाणा। अंबाला के बाद पटियाला, पटियाला कहां? पंजाब। अंबाला, अंबाला के बाद पटियाला, पटियाला के बाद वापिस हरियाणा। हरियाणा में इसके ऊपर एक सभ्यता है बनवाड़ी। हरियाणा में इसके ऊपर कौन सी सभ्यता है? बनवाड़ी। और हरियाणा में इसके ऊपर ओटू झील है। बनवाड़ी सभ्यता, ओटू झील। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, घगर का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी। उसके बाद अंबाला, अंबाला के बाद पटियाला, पटियाला के बाद बनवाड़ी सभ्यता, ओटू झील। राजस्थान में घगर का प्रवेश हनुमानगढ़ जिला, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील से होता है। तो घगर का राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग इसी पर, हनुमानगढ़ शहर इसी पर। बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ शहर। काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल सभ्यता इसी पर है। काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल सभ्यता इसी पर है। अब हनुमानगढ़ तक अपने को वापस चलना है। घग्गर का उद्गम हिमाचल, हिमालय, शिवालिक, कालका, अंबाला, पटियाला, बनवाड़ी सभ्यता, ओटू झील, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ शहर। फिर उसके बाद काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल। गंगानगर में सूरतगढ़, अनूपगढ़। गंगानगर में इस नदी के किनारे पर है सूरतगढ़, अनूपगढ़, और गंगानगर का अंतिम बिंदु है बिंजोर। गंगानगर का अंतिम बिंदु कौन सा है? बिंजोर। सूरतगढ़, अनूपगढ़, बिंजोर। बिंजोर से आगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसका राज्य पंजाब प्रांत, जिसका डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर और जिसका अंतिम बिंदु है फोर्ट अब्बास। तो आज तक घगर नदी का जो जल पहुंचा है वो कहां तक पहुंचा है? फोर्ट अब्बास तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है? फोर्ट अब्बास। यानी अगर आपसे पूछे, ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि घगर जब पूरब में पूरे उफान पर होती है तो इसका जल कहां तक पहुंचता है? लास्ट में, तो फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है। और पाकिस्तान में इस नदी का बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। पाकिस्तान में इस नदी का बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करो, याद हो जाएगा। घगर का उद्गम हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, शिवालिक या कालका पहाड़ी।
उसके बाद अंबाला पटियाला बनवाड़ी सभ्यता, ओटू झील, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील। उसके बाद में बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बिंजोर, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, बावल नगर, फोर्ट अब्बास, बहाव क्षेत्र, हकरा। एक बार वापिस चलते हैं। इसका बहाव क्षेत्र हकरा, फोर्ट अब्बास, बावल नगर, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, बिंजोर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रंग महल, पीलीबंगा, कालीबंगा, हनुमानगढ़। फिर उसके बाद में बटनेर दुर्ग से तलवाड़ा झील, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, ओटू झील, बनवाड़ी सभ्यता, पटियाला, अंबाला, शिवालिक या कालका पहाड़ी। उसके बाद हिमालय पर्वत, हिमाचल प्रदेश। तो ये थी अपनी घगर नदी। घगर नदी बीकानेर संभाग में बहने वाली एकमात्र नदी। कल को पूछे केवल एक नदी वाला संभाग बताओ, बीकानेर संभाग की एक नदी घगर, क्योंकि बीकानेर चूरू में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे आपके कमेंट जरूर आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करोगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।